A good morning, dear students. Myself, विशाल प्रजापति. Guys, आज हम मोल कॉन्सेप्ट ये टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट ये 11th क्लास का एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बेस पे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स और भी क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. कि जैसे हम बात करते हैं कि कुछ रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक आएगा, सॉल्यूशन एट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 12th क्लास का एक टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टॉपिक है. ऐसे कुछ टॉपिक्स है कि जिन टॉपिक्स में ये वाला पार्ट कंटिन्यूटी वहाँ पे देखने मिल सकता है हम लोगों को, राइट. तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट. गाइस, मोल कॉन्सेप्ट का जो वर्ड लिखा है MOLE, मोल, ये एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है. आउट ऑफ ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आउट ऑफ 1 इज मोल. मोल, व्हाट इज द मोल? इट इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in any entities. Guys, it is a unit of amount of substance present in any entities. What is the meaning of entities, dear students? entities का मीनिंग क्या होगा? जैसे कि हम बात करते हैं, एंटिटी मीन्स किसी अपने केमिस्ट्री के अंदर कुछ आने वाले कुछ फ्रिक्वेंटली कुछ टर्म्स है. जैसे कि हम कभी भी बात करेंगे किसी केमिकल के रिगार्डिंग, दैट इज कॉल्ड, हम बोलेंगे कि एटम हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, है ना. जब भी कभी हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में ही इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले. इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग किसी एटम का मोल के बारे में पढ़ेंगे, किसी मॉलिक्यूल, आयॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कुछ और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर यूजुअली यूज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, गाइस, 1 मोल की कुछ वैल्यू फिक्स होती है. अब 1 मोल दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जैसे कि हम बात करें कि जैसे हम अपने नॉर्मल कल्चर में कैसा होता है, जैसे हम मार्केट पे कहीं जाते हैं, है ना, और हम लोगों को कुछ परचेस करना हो तो फॉर एग्जांपल हम लोग 1 डज़न बनाना या फिर 1 डज़न एप्पल परचेस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. तो 1 डज़न, इस डज़न के लिए एक नंबर फिक्स कर रखे हैं. इसको कहते हैं हम लोग 12 नंबर्स ऑफ एप्पल्स, 12 नंबर ऑफ बनानास. उसी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आने वाला एक टर्म है मोल, कि उस मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ होंगे. एंटिटीज़ का मतलब अभी हमने पढ़ लिया बेटा, एटम, मॉलिक्यूल, आयॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. जो भी अलग अलग टर्म्स हम केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, उन सारों के लिए अगर मैं कह देता हूँ कि 1 मोल ऑफ एटम, तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी और वो वैल्यू होगी कितना, एवोगैड्रोस नंबर के इतने बराबर होगी. गाइस, Na का मतलब है कि उसके अंदर जो कैपिटल N है वो इसलिए कि भाई जो नंबर लिखा है आपके सामने 6.022 इंटू 10⁻23, ये बहुत बड़ा नंबर है. पावर में +23 है, मतलब कि लगभग अगर हम बात करें 6 पॉइंट अगर हटा दूं 6022, उसके आगे मुझे लगभग 20 जीरोज और लगाने पड़ेंगे. उतनी बड़ी वैल्यू के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ कर लेते हैं, सिंपल, उसको कहा जाएगा एवोगैड्रोस नंबर. डियर स्टूडेंट्स, इस कैपिटल ए का मतलब होता है एवोगैड्रो का जो कैपिटल ए लिखा रखा है, वर्ड का नाम लिख रखा है उसके लिए, और कैपिटल एन का मतलब कि इट्स अ वेरी बिग नंबर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड Na. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na? इट्स कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. दैट नंबर इज फिक्स्ड, दैट नंबर इज कॉल्ड 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर. ये नंबर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके हम कहेंगे कि उसका नंबर इतना होगा. जैसे कि 1 डज़न बनाना के अंदर टोटल 12 बनानाज होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, उसी तरीके से अगर मैं कह देता हूँ कि 5 डज़न बनानाज, और अगर 5 डज़न बनाना की अगर बात करूँगा डियर स्टूडेंट्स, तो 5 इंटू जो 1 डज़न बनाना की वैल्यू होती है 12, तो 5 इंटू 12 आंसर आ जाएगा 60. ऐसे कि हम कहेंगे 60 बनानाज आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ बनानाज. ये भी बनाना है, नंबर ऑफ बनानाज की बात अलग हो रही है, इट्स अ नंबर, और मोल एक क्वांटिटी के लिए प्रेजेंटेशन दिए जा रहा है.
जैसे हमने लिखा है पहले ही कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल, इट इज़ अ यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिट के जैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, आउट ऑफ देम मोल इज़ दैट इम्पॉर्टेंट यूनिट। ओके, और उसको यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। जो भी लैब्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उन सारे रिएक्शंस को जब भी कभी किसी के साथ रिएक्ट करवाना होगा तो रिएक्ट करवाने से पहले हम लोग वो सारे क्वांटिटीज़ मोल में कन्वर्ट करते हैं और तब जाके रिएक्शन करवाते हैं, कि जिसके कारण रिएक्शन प्रॉपरली हो रही है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम मोल के थ्रू ही जाएंगे। इसलिए ये बहुत फंडामेंटल और बेसिक पार्ट बन जाएगा कि केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स की स्टडी करना है उसके लिए मोल ये टर्म एक क्वांटिटी का यूनिट बनने वाला है। तो फाइनली हम लोग कुछ डिस्कशन कर ही रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे, जो मोल पार्ट है उसके लिए। इट इज़ अ यूनिट, ये एक यूनिट है। किसका यूनिट है बेटा? इट इज़ अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज़ करेंगे। लेकिन वो अमाउंट किसके टर्म में हो सकता है? वो अमाउंट हो सकता है एटम, हो सकते हैं मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ बता दी गई, क्या कि 1 डजन एप्पल इक्वल टू 12 नंबर ऑफ एप्पल्स। उसी तरीके से 1 मोल की वैल्यू की 1 मोल के अंदर भी कितने नंबर्स ऑफ एंटिटीज़ होते हैं वो वैल्यू भी हम लोगों को फिक्स कर रखे हैं। वो है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बाकी अपर की सारी इंफॉर्मेशन बता दे रही है। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और पढ़ते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1 मोल की वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बता दी है। 1 मोल जैसे कि 1 डजन कहते हैं, 12 नंबर फिक्स हो गया। कितने भी डजन की बात करूंगा तो जितने डजन उतने नंबर इंटू 12 नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा टोटल नंबर। ओके, 1 डजन पेन्स। ओके, 1 डजन पेन का मतलब हो गया बेटा कि 12 नंबर ऑफ पेन्स। बहुत इजी है ना, राइट। अब मुझे बात बताइए, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2.5 डजन्स ऑफ पेन्स है, इसका मतलब है कि 1 डजन इक्वल टू 12, 2 डजन इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 24, और हाफ डजन एक और बाकी रह गया, क्योंकि 2.5 कहा ना मैंने, तो वहाँ पे हाफ डजन के लिए और 12 नंबर, मतलब 12 नंबर हो गया 6, तो हाफ डजन हो गया 6 नंबर ऑफ पेन्स, मतलब 24 + 6 दैट इज कॉल्ड 30। सिंपल अगर इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट किए तो सिंपल है, कितना डजन चाहिए उतना इंटू नंबर 12 नंबर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट आंसर। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, 2.5 dozens of pen, it means that 2.5 into 12 नंबर। ओके बेटा, क्या बोलेंगे उसको? 2.5 इंटू 12 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 30। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या बेटा? मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरकीब बोल सकते हैं, और एक जरिया बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ओके गाइज, चलिए बढ़ते आगे। अब अपने पास जैसे मैंने कहा 1 डजन एप्पल, 1 डजन ऑफ एनीथिंग। इस दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, 1 डजन ऑफ एनीथिंग के लिए बनने वाली जो वैल्यू है वो फिक्स कर रखी। तो अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर आने वाला टर्म, दैट इज कॉल्ड मोल, और उस मोल के लिए आने वाले कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो हम पढ़ते हैं गाइस। 1 मोल हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू सेम नंबर दे रखा है, इसी नंबर को कहते हैं हम लोग, कौन सा नंबर बेटा? अवोगैड्रोस नंबर। ऑब्वियसली 1 डजन बनाना के अंदर 12 बनानाज होंगे, उसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 मोल ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इतने प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी एटम्स रहेंगे, यहाँ पे भी एटम्स रहेंगे, ठीक है। एटम के अंदर एटम बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम बात करते हैं तो उसका नंबर कितना होगा? तो एवोगैड्रो नंबर इतने बराबर होगा। व्हाट इज मीन बाय एवोगैड्रो नंबर? इट्स अ वेरी बिग नंबर which is present in 1 mole of the quantity of chemicals। ओके, अब बात करते हैं गाइज 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात हो गई। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है हमने पहले ही बता दिया आपको। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और भी कुछ अलग अलग ऐसे टर्म्स होते हैं जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं। उन सभी के लिए हम लोग कहेंगे
कि मोल कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू, अगेन सेम नंबर, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, डजन के लिए 1 डजन पेन, 1 डजन बनाना, 1 डजन एप्पल, 1 डजन वाटर बॉटल्स, 1 डजन लैपटॉप्स, 1 डजन सेल फोन्स, है ना। किसी की भी अगर 1 डजन की बात करेंगे तो वो नंबर फिक्स है। उसी तरीके से जब भी कभी आपके सामने मोल दिखाई देगा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल ऑफ, आगे कुछ भी लिखा होगा, उस 1 मोल के अंदर उतने नंबर ऑफ वही पार्टिकल्स, वही नंबर, वही कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके गाइज, अब यहाँ पे था एटम था, यहाँ पे एटम लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसके अंदर बेटा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। 1 डजन ऑफ किसी की बात करते हैं तो सेम उसी तरह से 1 मोल के लिए भी बात कैसे आएगी बेटा, सेम लाइक एवोगैड्रोस नंबर। गेटिंग दिस। अब आया चैलेंजिंग पार्ट अपने सामने। वो चैलेंजिंग पार्ट ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं बात करूं किसके रिगार्डिंग गाइज, अगर मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब ये है, अब हमें चाहिए क्या बेटा, मॉलिक्यूल के अंदर, इधर देखो क्या चाहिए, एटम चाहिए। तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल कंटे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, इसका मतलब कि हम अल्टीमेटली किसी की एटॉमिसिटी के बारे में बात करते हैं बेटा, है ना। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयंस के अंदर, पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उन सबको अगर हम काउंट कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, उसकी एटॉमिसिटी। जैसे H2 की एटॉमिसिटी है 2, उसके बाद H2O की एटॉमिसिटी है 3, NH3 की एटॉमिसिटी है N, ध्यान देना NH3, 3H, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो एटॉमिसिटी 4। तो यहाँ पे उसकी एटॉमिसिटी की बात होगी, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा, एटॉमिसिटी होगी उसकी 2 इंटू क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश डैश नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स टू एटम कन्वर्ट करना होगा तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी तो नंबर की बात की तो नंबर तो अपने पास सेम ही है, और वो है एवोगैड्रो नंबर, दैट इज कॉल्ड Na। ओके, इसी के बेस पे मैंने आगे आपको कुछ फॉर्मेशन दे रखे। अब यहाँ पे देखो 1 मोल की ही बात थी, इसलिए एटॉमिसिटी इंटू Na हो गया। अगर मैं बात करता हूँ n नंबर ऑफ मोल्स, अगर n नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करूँगा तो n नंबर ऑफ मोल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इसकी बात करें तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर अगर पता करें तो n इंटू इट्स एटॉमिसिटी इंटू इट्स एवोगैड्रो नंबर। पहले वाले यहाँ पे जो किया मैंने बेटा, एटॉमिसिटी इंटू Na जो लिखा है वो है मतलब कि 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंटेन्स एटॉमिसिटी इंटू Na। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है बेटा कि n की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिसिटी इंटू Na मीन्स ऑलरेडी एटॉमिसिटी इंटू Na, दैट्स व्हाई वी डोंट रिटर्न देयर वैल्यू ऑफ n। ओके, if we change the value of n in terms of small n, मतलब कि 2.5 पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में कुछ भी अगर नंबर अगर मिले आपको और उसके मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, एट द टाइम वी यूज़ व्हाट बेटा, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी विल गेट दैट द आंसर इन नंबर ऑफ एटम्स। ओके गाइज, अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 1 मोल ऑफ, अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है C6H12O6, इट्स कॉल्ड ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स डैश डैश नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि ध्यान देना बेटा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है बेटा, इट्स अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ओके, और मॉलिक्यूल में पूछा क्या जा रहा है, अच्छा मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल पूछेगा तो कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर अगर मॉलिक्यूल पूछेगा तो एटॉमिसिटी टर्म नहीं आएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इक्वल टू डाइजेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग, मतलब कि सिंपल यहाँ पे बात कर लूँगा मैं Na का मतलब ओनली एवोगैड्रो नंबर। ध्यान देना 1 मोल और 1 मोल के लिए आने वाली वैल्यू उतनी ही, 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इक्वल टू इधर भी मॉलिक्यूल, दोनों तरफ सेम सेम मॉलिक्यूल,
तो एटॉमिसिटी टर्म नहीं आएगा, लेकिन पूछा जाएगा मॉलिक्यूल्स दिया होगा और एटम्स पूछेगा तब एटॉमिसिटी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वी विल गेट दैट द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये अपना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही सिंपल था। जैसे ऊपर हम लोगों ने किया, वन मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल इक्वल टू, एटम्स के लिए कहा तो यहाँ पे उसके ऊपर लिखा है 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, मतलब कि दैट इज कॉल्ड Na। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग दैट इज इक्वल टू Na। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में अगर आंसर चाहिए हम लोगों को, बताओ मुझे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं, जो दिखाई दे रहा है वो बताना है आपको। C6H12O6, उसमें से C6 जो लिखा है बेटा, ये क्या हो गया उसका एटॉमिसिटी, बराबर, ये हो जाएगी उसकी एटॉमिसिटी, मतलब कि कार्बन एटम्स कितने हैं ग्लूकोज के अंदर, तो है वो 6, ओके, एटॉमिसिटी। और किसके मोल में पूछा है, 1 मोल के लिए पूछा है, मतलब कि ये n की वैल्यू लिख दी है 1, एटॉमिसिटी आ गया है 6, और इनटू नंबर पूछा है, नंबर आ गया इनटू Na, तो आंसर आ जाएगा 6 × Na, मतलब कि 6.022 × 10⁻23 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दैट द फाइनल आंसर। गाइस बढ़ते आगे। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश डैश नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। गाइस अब चाहिए हमें ऑक्सीजन एटम्स। ऑब्वियसली ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 6 ऑक्सीजन एटम्स है, और कितने मोल में चाहिए, 1 मोल में चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, नंबर चाहिए, तो नंबर को मल्टीप्लाई। ध्यान देना, मॉलिक्यूल दिया हो, एटम्स पूछा हो, एटॉमिसिटी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, गेटिंग दिस। चलिए बढ़ते आगे। सेम टू सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने मोल में है, 1 मोल में है, इनटू इट्स एवोगाड्रो नंबर कितना आ जाएगा, Na के बराबर, 12 × Na आ जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बढ़ते आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, अब चाहिए हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात हो रही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर अस। अब हम इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ गाइस, C6 से मतलब 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, एक बात बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, करेक्ट है बेटा, और एटॉमिक नंबर 6 मतलब कि उसका प्रोटॉन नंबर 6 है और उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी 6, जिसको हम लिखा जाता है कैसे, Z = E = P। जब भी कभी कोई एलिमेंट, कोई एटम न्यूट्रल अगर हो तो वहाँ पे Z, E और P की वैल्यू इक्वल होगी। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों को क्या पूछा उन्होंने, देखो इधर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, मतलब E और P जो भी आएगा उसके नंबर के लिए सेम आएगा। तो बढ़ते आगे। 6 number of carbon and each carbon contains 6 number of protons. That's why its answer is 36. Okay, 6 नंबर प्रोटॉन भी आ गया, प्रोटॉन में नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों के आंसर सेम आने वाले, फिर भी चेक करते हैं। यहाँ पे आंसर आ गया 12 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12। ईच हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। हियर इज द आंसर 12। नेक्स्ट बात करते हैं 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन के लिए 6 तो लिख दिया, ईच ऑक्सीजन कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 6 8 8 6 48। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसी पार्ट को, थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ कि सेपरेटली निकाल के ले लेता हूँ आगे की तरफ, कि जिससे हम लोग प्रॉपरली समझ आएगा कि क्या है। ओके बेटा, ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 36। अब हम लोगों को जो आंसर चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताओ, इन सबको काउंट करके ऐड कर लेते हैं। जैसे 8 and 2s कितना हो जाएगा, 10, 10 + 6 16, 16 के लिए लिख दे 6, 4 + 1 5, 6 6 6 12, 126। चेक इट आउट, एक बार पूरा देख लीजिए। 126, इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसी का उसका Z एटॉमिक नंबर।
अब यहाँ पे बात हो रही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकल के आ रहा है पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, वो आ रहा है बेटा 126। 126 इतना मोल आपको इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल के लिए दिया है, और हमने भी निकाली हुई इन्फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मतलब कि C6H12O6 के लिए निकाली, इनटू इट्स एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट्स, स्लोली हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि अब थोड़ा सा इन डेप्थ में जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले मैंने आपको एटम बताया, मॉलिक्यूल बता दिया, अब मॉलिक्यूल देकर एटम्स फाइंड कर रहे हैं, अब मॉलिक्यूल देकर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन भी फाइंड कर रहे हैं। लेटर ऑन मैं आपको क्या करूँगा कि एक एग्जाम्पल भी दूंगा सो दैट यू विल प्रैक्टिस। ओके, चलो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वही इंफॉर्मेशन 126, तो प्रोटॉन भी कितना आएगा 126 इंटू 1 इंटू Na, ये भी कितना आ जाएगा सेम टू सेम, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया बेटा मेंशन कर रखा है क्या चीज़ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये सारी की सारी सेम होंगी। कहाँ पे बेटा न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे गाइज। नेक्स्ट आपके सामने एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन एज अ होमवर्क के लिए दिया है, कोशिश करो इसको करने की। 1 मोल ऑफ यूरिया मतलब फॉलिकुलर फार्मूला है NH2 ट्वाइस CO, फार्मूला उसको एक्सपांड करेंगे तो फिर उसकी बॉन्डिंग NH2 दोनों तरफ सेम डिफरेंट हो जाएगा, बीच में कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। ओके, अब सेम इसी एग्जांपल के अंदर क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, और यूरिया मतलब नंबर ऑफ यूरिया। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे, बल्क में अगर आएगा तो मॉलिक्यूल, एक अकेला एलिमेंट होगा तो कहेंगे एटम। ठीक है बेटा, अब ये पार्ट आ गया हमने समझ में, यस और नो बेटा। ओके, लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके फार्मूला बेस्ड कुछ पॉइंट्स, और उस फार्मूला के बेस पे हम लोग पढ़ने वाले बेटा नेक्स्ट बीट्स। ओके, थैंक यू सो मच।